हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत। लास्ट वीडियो में हमने खत्म कर लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म इससे पहले आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने आपके सामने जो है ये क्वेश्चंस रख दिए हैं। देखो, ये जो है नीट का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म की अगर बात करूं तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसा ही जैसे ऑर्गेनिक में था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो यहां पर हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले ये जान लो कि किसी भी लिगेंड को रिप्रेजेंट कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोचोगे कि मैं कर लूंगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहली बात तो सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड जो है, मोनोडेंटेट का मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करना सीख लो, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अगर पॉलीडेंटेट होगा मतलब जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो कैसे होंगे, उनको लिए हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे इथाइलिन डाइअमीन है CH2NH2 CH2NH2। अब इसमें देखो दो साइड से डोनेट कर सकता है, यानी कि पॉलीडेंटेट है। तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, AA से, कैपिटल से किया। अब AA क्यों लिखा, देखो क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये लिगेंड कैसा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है अगर मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट भाग भी सेम है और राइट भाग भी कैसा है, सेम है। तो लेफ्ट में भी सेम दिख रहा है और राइट में भी कैसा है, सेम। अगर मैं देखूं ग्लाइसिनेटो, GLY नेगेटिव, यहां पर देखो तो यहां पर क्या है, ये यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज है ये भी पॉलीडेंटेट, लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, ध्यान से देखो, तो लेफ्ट वाला पोर्शन अलग दिख रहा है और राइट वाला पोर्शन अलग है। इसका मतलब कैपिटल तो है क्योंकि पॉलीडेंटेट है, लेकिन इसको कैसे डिनोट करूंगा, AB टाइप, क्योंकि ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अगर मैं AC नेगेटिव की बात करूं, यानी कि एसीटो एसीटेट, तो इसको अगर मैं देखूंगा, अगर इसको बीच में से काट दूं तो कोई बच्चा कहेगा सर ये ना एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड है O नेगेटिव और एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप रेजोनेंस करवा के देखोगे तो लेफ्ट और राइट का पोर्शन कैसा आएगा, सेम सेम। तो इसको भी कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल A टाइप। सिमिलरली यहां पर मैंने जैसे एक क्वेश्चन दिखा दिया आपको, CO जिसके साथ इथाइलिन डाइअमीन लगा है, ग्लाइसिनेटो लगा हुआ है और NH3 अमोनिया लगा हुआ है 2 बार। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम सोचोगे सर ये रिप्रेजेंटेशन का क्या मामला है, इतना ज्यादा हैंडी शॉर्ट ट्रिक है ये, तुम एक बार खुद कहोगे कि यार हाँ सर समझ में आ गया। अब EN जो है इथाइलिन डाइअमीन, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तो कैपिटल A, उसके साथ क्या है ग्लाइसिनेटो तो AB। अब मैंने क्या किया, NH3 ट्वाइस। अब NH3 है मोनोडेंटेट, इसके लिए स्मॉल लेटर यूज किया तो क्या यूज कर दिया, A2। आप C2 भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहली बात जो है आपको देखना आना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A2 तो मैंने लिख दिया, मतलब चलाने को तो मैं ये भी चला सकता हूँ, लेकिन अगर आप पहले कैपिटल A यूज कर चुके हो तो दोबारा से A यूज मत करना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी लिगेंड को पहचानने में कि यही वाला था या कोई अलग था। तो सिंपली मैंने क्या किया, जब मैंने AA यूज कर लिया तो फिर अगली बार मैंने क्या यूज किया, BC किसके लिए यूज किया, मतलब BC मतलब ग्लाइसिनेटो के लिए यूज किया, और फिर D बच गया, स्मॉल d किसके लिए यूज कर दिया, अमोनिया के लिए। मतलब सब अलग अलग हैं तो सबके लिए अलग अलग लेटर। अब शुरू करते हैं मेन पोर्शन। मेरे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी करने के लिए है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में होगा क्या, तो सबसे पहले क्या है, आपको रिलेटिव पोजीशन देखनी है डिफरेंट लिगेंड्स की। तो सर आप ये टेट्राहेड्रल से शुरू क्यों नहीं करवा रहे, ये तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो हो सकता है उसमें देखते हैं कि वो GI शो करेगा या नहीं करेगा। पहले देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में अगर आपको GI देखना है तो कैसे देखेंगे, चेंज इन बॉन्ड एंगल। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे और JEE में भी आएगा। तो देखो यहाँ पर मान लो कोई एक मेटल है, उसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं ABCD। तो जैसे मान लो ये मेटल है, इसके साथ ABCD लगा हुआ है, तो इसके आइसोमर्स कितने होंगे। सिंपल सा तरीका है, या तो A के सामने B आ जाए तो एक तरीका ये, या A के सामने क्या है D आ जाए, दूसरा तरीका ये, या फिर A के सामने कौन आ जाए, C आ जाए। तो आइसोमर देखने से पहले मतलब मुझे एंगल के बारे में जानना जरूरी है। यहां पे अगर मैं देखूं A और B कितने डिग्री के एंगल पर है, 180 डिग्री पर, और लेकिन यहां पर A और B कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर।
यही दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो स्क्वायर प्लेनर में हो सकती हैं। तो मतलब स्क्वायर प्लेनर आइसोमेरिज्म तो शो जरूर करेगा। अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल की, तो मेटल के साथ ए लगाया हुआ है, बी लगाया हुआ है, सी लगाया हुआ है और डी लगा रखा है। इसमें आप कितना भी चेंज करके देख लो, ए की जगह बी कर लो, यहाँ सी कर दो, यहाँ डी कर दो, यहाँ ए कर दो, लेकिन सभी के बीच में एंगल कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये फिक्स रहेगा कितना भी घुमाते चलो। तो किसी भी दो के बीच में हमेशा एंगल क्या रहने वाला है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका मतलब टेट्राहेड्रल जो है वो कोई भी जीआई शो नहीं करेंगे। तो यहां पर जैसे ये तो क्वेश्चन 2024 जेई मेंस में आ रखा है। देखो द मेटल एटम इन दी कॉम्प्लेक्स, मैं एक बारी जूम करके दिखाता हूं, जिसमें ABXL दे रखा है। मतलब सारे लिगेंड जो है आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स, मतलब एक एक लोन पे डोनेट करते हैं, एंड इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब कैसा है, टेट्राहेड्रल। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ जीआई बता दो एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, तो कितने जीआई बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में आइसोमरिज्म शो ही नहीं होता, तो इसके कितने आइसोमर आने चाहिए, 0। तो देखो अगर मैं यहां पर इसका आंसर जूम करके दिखाऊं तो आंसर है भी कितना, 0। और सिर्फ 46% बच्चों ने इसको ठीक कर रखा है। तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट था कि टेट्राहेड्रल जो है उनके बीच में क्योंकि हमेशा ही एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अगर शो करेगा जीआई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब टेट्राहेड्रल नहीं कर रहा, स्क्वायर प्लेनर कर रहा है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो यहां पर देखो अगर मेटल M है और यहां पर A लगा हुआ है, तो A के सामने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, A के सामने B आ जाए, तो मैंने लिखा AB। A के सामने B लिखने का मतलब है कि A के अपोजिट या 180 डिग्री एंगल पे कौन है, B। अगर A के सामने B आया तो ऑटोमेटिकली C के सामने कौन आएगा, D। यहाँ पे देखो C के सामने कौन आ गया, D। एक केस तो ये बन गया। या फिर A के सामने कौन आ जाए, C आ जाए, तो मैंने AC को इकट्ठे लिख दिया। जब AC आएगा तो फिर पक्का पक्का B के सामने कौन आएगा, D आएगा। तो क्या यही दो केस हैं, नहीं, और भी तो केसेस हैं। या A के सामने कौन बच गया, D आ जाए। A के सामने अगर D आया तो फिर पक्का पक्का B के सामने कौन आएगा, C। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं MABCD टाइप में। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड अलग अलग लगे हैं, तो यहाँ पर देखो कितने आइसोमर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। एक बार A के सामने B, A के सामने C और A के सामने D। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में डायरेक्ट, फॉर द कॉम्प्लेक्स PT PYNS3BrCl। अब अगर आप ध्यान से देखो, सर आपने तो ABCD से करवाया था, तो कितनी आसान चीज है। सारे के सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेट हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मेटल है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी आपने देखा A के सामने B आ जाए, A के सामने C आ जाए, A के सामने D आ जाए, तो 3 आंसर होना चाहिए मेरा। तो चेक करते हैं D ऑप्शन मेरा करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जूम करके दिखाता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3। तो कितनी सिंपल सी बात थी स्क्वायर प्लेनर में आइसोमेरिज्म देखना, और सिर्फ 58% बच्चों का ये आंसर ठीक है। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते टेट्राहेड्रल वाला, जो कि जेई मेंस में पूछा गया है और 2024 मतलब रीसेंट पेपर था, ये आंसर सिर्फ 46% बच्चों का ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म बच्चे कम पढ़ते हैं या पढ़ाया भी कम जाता है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, तो मुझे वीडियो के एंड में ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया या नहीं आया, और आपसे क्वेश्चन निकले या नहीं निकले, बिकॉज उसी से आपका रैंक आने वाला है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ MABCD। तो MABCD का मैंने देख लिया, अगर सारे के सारे लिगेंड्स अलग हैं तो 3 GI पॉसिबल हैं, वो 3 GI मिल गए। अब और क्या क्या केसेस आपके पास आ सकते हैं, अगर आपको ऐसे मिल जाए MA2 और B2 टाइप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले। अब A2B2 का मतलब क्या है, जैसे मेटल के साथ 2 NH3 लगवा दिए हों और 2 ही H2O लगवा दे, तो दोनों मोनोडेंटेट हैं और 2-2 बार लगे हैं। तो क्या क्या केस पॉसिबल हैं, या A के सामने A आ जाए तो ऑटोमेटिकली B के सामने B आ जाएगा, या फिर A के सामने B आ जाए तो पक्का फिर दूसरे B के सामने क्या आ जाएगा, A के। तो 2 GI पॉसिबल होंगे, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बेशुमार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है IIT JEE और नीट के लिए। तीसरा केस जो आपको बना के दे सकता है MA2BC। जितने केस मैंने करवा दिए उससे एक भी केस अलग आएगा ही नहीं। तो इसको ध्यान से देखो,
इसमें क्या है, या तो ए के सामने ए आ जाए तो फिर बी के सामने सी आएगा, या ए के सामने बी आ जाए तो फिर सी के सामने ए आ जाएगा, या ए के सामने सी आ जाए तो फिर ए के सामने कौन आ जाएगा, बी। अब अगर आप ये वाला केस देखो, ए के सामने सी और ए के सामने बी, ये केस कैसे हैं, रिपीटेड केस है। ए के सामने बी है, यहाँ पे भी है, ए के सामने सी है, यहाँ पे भी है, तो ये केस कैसे हैं, रिपीटेड। तो टोटल आइसोमर कितने होंगे, 2 GI। तो ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं कोई केस रिपीट तो नहीं हो रहा। अब अगर कोई भी ए और ए आमने सामने आ रहे हैं, तो ये तो खैर NCERT लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर ए आमने सामने हैं तो ये कैसे हैं, ट्रांस। और अगर 90 डिग्री पे होंगे, ऐसे हो जाएं या ऐसे हो जाएं या ऐसे हो जाएं, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिस। तो ए और ए अगर 90 डिग्री पे हैं तो सिस, और अगर 180 डिग्री पे हैं तो ट्रांस। अगला है MA3B, डू नॉट शो आइसोमरिज्म, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ए की केस बनेगा। अगर ए के सामने ए आ गया तो फिर बाद में अगर आप करोगे तो फिर ए बी सब रिपीट होंगे, तो ये आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। और MA4 भी जो है ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग किलेटिंग लिगेंड्स। अब किलेटिंग लिगेंड कौन से हैं, जिसमें रिंग फॉर्म होती है, जैसे इथाइलिन डाइमीन। तो इसमें आपको आ सकता है MAB2 टाइप। अब AB ध्यान से याद करो कि सर ने क्या बताया था। AB का मतलब है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों के एंड अलग अलग हों। जैसे इथाइलिन डाइमीन तो कैसा था, सिमेट्रिकल। ग्लाइसिनेटो कैसा था, वो अनसिमेट्रिकल था। तो अगर आपको कुछ ऐसे आ जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A के सामने B आ सकता है, या फिर क्या करूं मैं, इन दोनों को ऐसे उल्टा कर दो। अगर उल्टा कर दिया, अगर मैं देखो इसको घुमा दूं, फ्लिप कर दूं, तो B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो ऐसे केस में A के सामने कौन आ जाएगा, A। तो कितने GI पॉसिबल हो गए, 2 GI पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 GI। अब मैं इसको और भी टेक्निक से सॉल्व कर सकता हूं। मान लो तुम्हारे पास ये मोनोडेंटेट नहीं थे, बाइडेंटेट थे, तो तुम इसको मोनोडेंटेट मान के कर सकते हो। तुम सिंपली क्या करो, AB2 लिख दो। तो A के सामने A आ जाए तो B के सामने कौन आएगा, B, या A के सामने B आ जाए तो फिर A के सामने कौन आएगा, B। तो टोटल यहाँ पे भी 2 GI हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ईजियर वे है, ये ईजियर है। तो सिंपली अगर आप फ्लिप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 GI पॉसिबल हैं। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा तो तीसरा भी आ रहा है, तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, देखेंगे फिर उसको कि तीसरा आता है या नहीं। अब मान लो तुम्हें कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एक किलेटिंग रिंग है AB और दूसरा जो है वो है CD। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मान लो सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, ABCD। तो होगा क्या, इसके केसेस बनेंगे, A के सामने B आ जाए, A के सामने C आ जाए, A के सामने D आ जाए। तो ठीक है सर, 3 आंसर कर देता हूं। नहीं, ये जो केस है A के सामने B आ जाए, अगर A के सामने B आ गया मेरे भाई, तो फिर ये रिंग बनाएगा कैसे। आप ये सोचो ना, A के सामने, अगर A के सामने B आ गया तो ये तो अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए तो रिंग बनेगी नहीं। रिंग कैसे बनेगी, जब ये कैसे होंगे, 90 डिग्री पे। तो ये वाला जो केस है जिसमें A के सामने B और C के सामने D आएगा, ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 3 में से 2 ही केस बचेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 2 GI पॉसिबल। और अगर बना के देखना है तो A के साथ B रखना, A के सामने मत रखना, क्योंकि फिर रिंग बन नहीं पाएगी। तो अगर AB ऐसे रख दिया तो या तो A के सामने D आ जाए या A के सामने C आ जाए। तो 2 केसेस पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 GI। तो यहां पर हमने देख लिया GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल की मैंने बात नहीं की, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर की बात की, मतलब टेट्राहेड्रल की बात की कि वो कितना शो करेंगे, 0 आइसोमर्स, क्योंकि सारे के बीच में एंगल कैसा रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और स्क्वायर प्लेनर के सारे A to Z जितने केस कराए हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर आइसोमरिज्म में इससे बाहर क्वेश्चन आए स्क्वायर प्लेनर में से, फिर मैं जिम्मेवार हूं। उसके बाद हमें पढ़ना है GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज के वीडियो में स्क्वायर प्लेनर को देखो, टेट्राहेड्रल को देखो, उसके ऊपर बेस्ड मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, एक तो बिल्कुल ही रीसेंट था और एक नीट में आ रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवा रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है, इसके बाद भी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्टाहेड्रल से शुरू करेंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल में किलेटिंग देखेंगे, तो सारा कुछ कवर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि यही मोटिवेशन है और तो कुछ भी नहीं है, कि आपको समझ में आया या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।